रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में वीज़ा स्टैंपिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह कराची कौंसलेट में तैनात सऊदी कौंसलेट जनरल वो काम करने पे राज़ी ही नहीं है। वो पाकिस्तान में काम करना ही नहीं चाह रहा। उसने सऊदी कौंसलेट की बिल्डिंग को छोड़कर पीसी होटल कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली है। हफ्ते में 1 से 2 दिन एम्बेसी में जाता है। इसके अलावा वो काम करता ही नहीं है। वो काम नहीं करेगा तो नीचे वाला अमला भी काम नहीं करेगा। उसने चांट खांट करते हुए पाकिस्तान के छोटे अमले को जो सऊदी कौंसलेट में काम की स्पीड अप करता था उसको उसने फारिग कर दिया, निकाल दिया। पीछे बचा सऊदी अमला। सऊदी अमला तो वैसे ही काम नहीं करता था, वो तो सऊदी अरेबिया में रहते हुए काम नहीं करता। इस सारे सिनेरियो में पिस कौन रहा है? वो पाकिस्तानी आम अवाम जो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए मेडिकल भी करवा रही है और सारा कुछ करवा रही है, और जब वीज़ा लगने के लिए पासपोर्ट एम्बेसी जाता है तो उसको एक एक माह गुजार रहा है। 11 मार्च ड्रॉप बॉक्स अभी तक बाहर नहीं आया। 13 तारीख का ड्रॉप बॉक्स अभी तक बाहर नहीं आया। 19 तारीख का ड्रॉप बॉक्स स्टक हो चुका है। सिमिलरली रेगुलर जो काम पहले जारी था वो रुक चुका है। जब से 22 फरवरी यौम सऊदी अरेबिया आया है, यौम तसीस सऊदी अरेबिया का गुजरा है, उस दिन से लेके अभी तक ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सऊदी कौंसलेट जनरल है। ना वो काम कर रहा है और ना वो ऑथराइजेशन कर रहा है। ऑथराइजेशन स्टाफ की कमी की वजह से वीज़े लगने का अमल सुस्त हो चुका है। हमारे पासपोर्ट के ऊपर से उन्होंने सोने पे सुहागा ये किया कि ड्रॉप बॉक्स को कोटा सिस्टम में कर दिया। शुरू में उन्होंने 30 पासपोर्ट का कोटा रखा, जिसको अभी मज़ीद कम करके सिर्फ 15 पासपोर्ट एक दिन में एक ड्रॉप बॉक्स में शामिल किए जा रहे हैं, जो कि प्योपा के साथ हमारे OEPs के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। 15 पासपोर्ट तो किसी एक एजेंसी के हो जाते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियों के देखें तो डेली उनके 50-60 पासपोर्ट होते हैं, वो 15 करवाएंगे, और जो छोटी एजेंसीज है वो क्या काम करेंगी? उनको अपना पासपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करना होगा। और अगर यही सूरत जारी रही तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में वही रिश्वत का बाजार फिर से गर्म हो जाएगा। आम आवाम की जेबें कटना फिर से शुरू हो जाएंगी और कोई इस चीज़ का पुरसाने हाल नहीं होगा। कोटा सिस्टम में सबसे बड़ी बीमारी और सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो कराची से बाहर वाले जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उनको परेशानी होती है। उनके केस डिले होना शुरू हो जाते हैं, उनकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, क्लाइंट तंग करना शुरू हो जाते हैं। अभी भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट्स यही कर रहे हैं कि इतने दिन हो गए हमने अपने एजेंट को, अपनी एजेंसी को पासपोर्ट दिया, अभी तक वीज़ा नहीं लगा, कोई इसकी अपडेट नहीं है। उसकी रीज़न ही यही है, उसकी वजह यही है कि कोटा सिस्टम है, पासपोर्ट एम्बेसी तक पहुंच ही नहीं पा रहा। 15 पासपोर्ट के अंदर 5000 एजेंसी का काम कैसे एडजस्ट होगा? 15 पासपोर्ट है, 25, 30, 50 ड्रॉप बॉक्स होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 500-700 पासपोर्ट दिल्ली का जमा हो रहा होगा, इससे ज़्यादा तो पासपोर्ट भी नहीं जमा हो रहा। इतने ज़्यादा पासपोर्ट तो सिर्फ लाहौर सेक्टर से निकल के कराची पहुंचते हैं, और बाकी शहरों का क्या हाल होगा? ये थी वो सऊदी एम्बेसी की क्रिटिकल सिचुएशन, जिसकी वजह से तमाम अवाम और वीज़ा लगने के प्रोसेस के अमल की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं जो बाहर जाने के लिए तैयार हैं उनको मुश्किलात का सामना है। हमारी दुआ है कि इन सब की मुश्किलात आसान हो, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की मुश्किलात आसान हो। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।